आ चुकी हैं ये तस्वीरें। देखिए, प्रधानमंत्री लंगर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बिहार में मौजूद हैं और बिहार में इसके साथ 3 जनसभाओं को संबोधित प्रधानमंत्री करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पटना साहिब गुरुद्वारे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और वहां पर लंगर सेवा करते हुए नजर आए, मत्था टेका और इसके साथ ही लंगर सेवा में शामिल हुए प्रधानमंत्री। अजय सर, एक मैसेजिंग, एक संदेश इससे बढ़ा जाता है एंड ओवरऑल इट्स इम्पॉर्टेंट, न सिर्फ चुनावी लिहाज से बट अदरवाइज भी, और खासतौर से गुरुद्वारे और गुरुद्वारे में जाना, मत्था टेकना। प्रधानमंत्री की कई ऐसी तस्वीरें पहले भी हमने देखी। उसके साथ साथ हमें इस बात को थोड़ा सा अपने साथ रिकॉल करना चाहिए कि इस बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सहयोगी के मैदान में है और सभी 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवार या आम आदमी पार्टी से आए हुए उम्मीदवार हैं और उनको भी इस बार भारतीय जनता पार्टी मौका दे रही है। और आप जब पटना साहिब की बात करते हैं तो पटना साहिब का स्थान पूरे सिख कम्युनिटी में एक अलग स्थान है, उसकी अलग मान्यता है। और पटना साहिब में ये तस्वीरें, इसका असर दूर तक जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर सी बात है, वोट में तब्दील होता है या नहीं ये कहना अभी तो मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है पंजाब में खुद अपने दम पर आगे बढ़ने की, उनके वोट बैंक के लिए, उनके वोट परसेंटेज के लिए बहुत मायने रखेगा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। लेकिन इसके साथ साथ कहने वाले ये भी कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकते हैं। इंदिरा गांधी एक समय पे गई थी 79, तब वो पीएम थी नहीं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री, मतलब किसी और प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा तक नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जब भी कहीं ऐसी जगह पर होते हैं और उनका गुरुद्वारा जाने का कार्यक्रम भी बनता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं और उनकी हर चीज़ एक अलग अंदाज में है। कई चीज़ें पहली बार भी हो रही हैं। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना, वहाँ पर अपनी आस्था को प्रकट करना, इसे हम सिर्फ राजनीति के नज़रिए से नहीं, व्यक्तिगत आस्था के तौर पर भी देखना हमें इसे चाहिए। प्रधानमंत्री होने का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति व्यक्तित्व खत्म कर देता है। तो इसलिए हर व्यक्ति की अपनी आस्था है और अपनी आस्था के हिसाब से लोग अपनी अपनी जगहों पर जाकर अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। इस पर मैं टीका टिप्पणी करना इसलिए सही नहीं मानता क्योंकि ये एक निजी मामला है। लेकिन हाँ, जब आप बाकी सभी धर्मों को उतना ही मान, सम्मान और स्थान देते हैं तो आप एक तरह से पूरे देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द का मैसेज देते हैं, जो बहुत आवश्यक है किसी भी ऐसे नेता के लिए जो एक संवैधानिक ओहदे पर है। तो फिलहाल लंगर सेवा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और जैसा कि उनका कार्यक्रम है, गुरबाणी सुनने का भी है, गुरु महाराज से जुड़े हुए अस्त्र शस्त्र हैं और दार्शनिक चीज़ों को भी प्रधानमंत्री देखेंगे। लेकिन फिलहाल गुरुद्वारे में लंगर सेवा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक छोटी टिप्पणी यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, मुझे ये भूल गया था। अगर आप याद कीजिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर बहुत सर्कुलेट हुई थी जब इमरजेंसी के दौरान वो एक सिख का रूप धर कर, उन्होंने दाढ़ी आर्टिफिशियल लगाई थी, पगड़ी बांधी थी, सनग्लासेस के साथ, और कुछ मैसेजेस यहाँ से वहाँ उनको पहुँचाने थे, बिहार लेकर जाने थे। जो वो तस्वीर सामने आई है, तो जाहिर सी बात है, इसे भी आप इससे जोड़कर देख सकते हैं कि शायद कोई ना कोई जज्बा ज़रूर दिल के अंदर है। बिल्कुल, और वो जज्बा फिलहाल लंगर सेवा के द्वारा देखिए नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने मत्था टेक लिया है और लंगर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। 20 मिनट का लगभग समय है जब हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा प्रधानमंत्री यहाँ पर रुकेंगे। और जैसा कि अजय जी ने भी जिक्र किया कि इससे एक बड़ा संदेश भी जाता है, राजनीतिक लिहाज से भी और एक आस्था के लिहाज से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री गुरुद्वारे जाते हैं और वहाँ पर मत्था टेकते हैं। आज भी प्रधानमंत्री, क्योंकि पटना में उनका 2 दिवसीय दौरा है, कल नीतीश कुमार के साथ नजर आए।